खबर पहली खबर तो आपको पता ही है कि आज की जो सबसे बड़ी है वही जो अभी 4 बजे हमारी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उन्होंने फॉल इकोनॉमिक वो जो अपना स्टेटमेंट दी है और उसके अंदर जो है उन्होंने जो स्पीच की है हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 बजे जो थी और उसके ऊपर जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि हमारा मकसद यही है कि हम इकोनॉमी को बिल्ड करें और जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस जो हैं जो बहुत हमारी इकोनॉमी को स्लो कर रहे हैं, जो हमें शो कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हम जो है फोकस करके कुछ कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीलैंड जो है उन्होंने कहा कि जी पहले कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्टेड डेफिसिट जो है 52.8 बिलियन दिस फिस्कल ईयर में हो सकता है। अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा है जी कि फिस्कल डेफिसिट जो है इट इज़ प्रोजेक्टेड एट 36.4 बिलियन डॉलर्स, विच मीन्स कि ये अब गवर्नमेंट जो है वो अच्छा कर रही है। अच्छा, उसका कैसे अच्छा कर रही है कि ये जो इन्फ्लेशन हुई है उसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यूज़ आ रहे हैं और ये जो पोस्ट पैंडेमिक जो इकोनॉमिक रीबाउंड हुआ है कनाडा में वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से जो है वो कह रहे हैं कि ये डेफिसिट जो है ये कम हो गया है और हाई इन्फ्लेशन जो है वो ये शो जो है वो कर रही है कि अभी वो जो है ज़्यादा जल्दी ईज़ नहीं होएगी, ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं होएगी, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी सारे जो है मेजर्स अनाउंस किए हैं। उसकी सारी डिटेल्स कल हमारे वेबसाइट के ऊपर होंगी, आप पढ़ सकेंगे। और आज इन्होंने फिर से कहा है कि जी ये इशारा किया है स्लाइटली पोटेंशियल रिसेशन का। तो बाजी हम आपको बता दें रिसेशन इज़ ऑलरेडी ईयर। हमने 6 महीने पहले कह दिया था कि अमेरिका में चूंकि आ चुका है, 6 महीने पहले हमने कहा था अमेरिका में आ चुका है, अमेरिका के बाद जो है आपकी बारी नेक्स्ट है और आएगा। तो आपने कहा पोटेंशियल रिसेशन है, तो पोटेंशियल रिसेशन नहीं है। 2023 में इन्होंने वो भी कहा है अगले साल नहीं बाजी, ऑलरेडी हम रिसेशन के अंदर कदम रख चुके हुए हैं। सही, तो इसलिए आप जो हैं ज़रा प्यार मोहब्बत से बात कर लें। अच्छा जनाब, ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने आज फिर डकफोर्ड साहब से जो है वो बात की है और डकफोर्ड साहब को कहा है कि भाई ये जो आप नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज लगा रहे हैं ये एजुकेशन वर्कर्स के खिलाफ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट है और ये जो है ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो अब ये तो इनके ऑफिस से खबर आई, जो फोर्ड साहब के ऑफिस से खबर आई है वो उन्होंने पीएम को कहा है कि भाई हम जो है बहुत ही अनएक्सेप्टेबल इफेक्ट होना है स्टूडेंट्स के ऊपर अगर ये टीचर्स जो हैं उसके ऊपर स्ट्राइक पे चले गए, क्योंकि बच्चों की 2 साल तक जो है वो डिसरप्टेड रही है तालीम। तो अब हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम ये बिल पास करने की कोशिश अब कर रहे हैं। और इसके ऊपर वैसे एनडीपी के एमपी जो हैं मैथ्यू ग्रीन, उन्होंने कहा है जी कि ये इसके ऊपर डिबेट बाकायदा होनी चाहिए। कल से ही वो वैसे कह रहे थे, एनडीपी तो कल से ही कह रही थी। तो फोर्ड गवर्नमेंट जो है उसके बारे में उन्होंने कहा है मैथ्यू ग्रीन ने कि ये बड़ी ही फोर्ड गवर्नमेंट जो है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, ये झूठ बोलते हैं और मिसलीड करते हैं। अब कल है फ्राइडे, कल क्यूब ने कहा जी कि हम हर हाल में जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। स्टीफन लेचे साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अगर ये स्ट्राइक पे गए तो ये इलीगल होएगी। अच्छा जी, लेचे साहब जो है उन्होंने कहा है कि हम ने इनको बता दिया है कि ये बिल्कुल इस तरह का नहीं कर सकते। इनके बीच में जो डिस्कशंस हमने आपको पहले ही बताई थी कि एक मीडिएटर भी बैठे हुए थे, तो फॉल आउट कर गई थी क्यूब के बीच में और एजुकेशन मिनिस्टर स्टीफन लेचे के बीच में, ऑन्टेरियो के जो हैं। और मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने कहा था कि अभी तक जो है गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग टेबल पे है। क्यूब कहती है कि इनका कोई इरादा ही नहीं है, नेगोशिएटिंग टेबल पे भी हैं, लेकिन जाहिर है कि फेस टू फेस टॉक्स जो है अब नहीं होंगी। स्टीफन लेचे साहब का कहना है कि हमको ये जो बिल है इसको पास करने की ज़रूरत है और अगर ये बिल पास हो गया तो फिर स्ट्राइक नहीं हो सकेगी, और अगर आप कह रहे हैं स्ट्राइक होएगी तो ये इलीगल होएगी। अच्छा, ये अगर बिल पास हो जाता है अभी तो ये 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होएगा और ये इम्पोज किया जाएगा एजुकेशन वर्कर्स पे। और जो गवर्नमेंट ने इनिशियली कहा था और बढ़ा दी थी, अपनी जो सारी चीज़ें बढ़ा दी थी, जिसमें कि 2% से 2.5% राइज देंगे उन लोगों को जिनकी 43,000 से कम सैलरी है और 1.5 बाकी सब लोगों को। लेकिन क्यूब कह रहा था कि 11.7% आप राइज दें, ये बहुत ज़्यादा था। तो इसका मतलब है कि $3.25 मोर पर आवर हर बंदे को अक्रॉस द बोर्ड जो है आप दें, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इन्फ्लेशन 7% है, तो उसको ख्याल में रखते हुए। तो लेकिन स्टीफन लेचे साहब ने कहा कि जो हमने ऑफर कर दिया, इसके ऊपर अब फर्दर जो है वो डिस्कशन नहीं या निगोशिएशंस अब नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कल जो है वो क्या होता है। अच्छा जनाब, एक सर्वे आया है हेल्थ केयर ऑफ ऑन्टेरियो पेंशन प्लान की तरफ से और उन्होंने कहा है कि कैनेडियन एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बर्न आउट हो सकते हैं
बहुत ज़्यादा उनका कंसर्न है। वो कहते हैं कि हमारा बड़ा हाई टर्न ओवर रेट भी है। वो कहते हैं ओवर 4 in 5 एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बड़े परेशान हैं क्योंकि मार्केट जो है बड़ी कंपेटिटिव हो गई है। 2/3 जो हैं वो वरिड हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और हाई इन्फ्लेशन के रहते हुए जो मार्केट है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। हालांकि जो सितंबर के महीने में रिपोर्ट आई थी स्टैट्स कनाडा की, उसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% नीचे आया था और इकोनॉमी ने 21,000 जॉब्स भी ऐड की थी, लेकिन फिर भी 3/4% जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर रेट जो है बहुत हाई हो सकता है और बर्न आउट भी एम्प्लॉयर्स में आ सकता है। अच्छा माजिद भाई, ये जो आप डलहौजी यूनिवर्सिटी की अभी रिसर्च बता रहे थे जिसमें कि आपने कहा कि टॉप 3 ग्रोसर्स जो हैं उन्होंने बड़े पैसे कमाए हैं, तो पिछले 5 साल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैं थोड़ी सी बस सिर्फ डिटेल्स दे देती हूँ जिसको कि आपने कहा है ग्रीडफ्लेशन। ये जो पिछले 5 साल में जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें, यानी पिछले 5 साल से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए हैं, इसमें जो लॉबलॉ कंपनी है ये टॉप पे चल रही है। वो कहते हैं जी कि फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ 2022 इनके जो रिजल्ट्स थे 180 मिलियन के पास थे, 180 बिलियन के पास थे, यानी कि इन्होंने हर रोज इतना जो है वो एक्स्ट्रा कमाए हैं इन लोगों ने। डेली बेसिस अगर आप उसको देख लें तो $1 million a डे इन्होंने कमाए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि मेट्रो जो है वो नंबर 2 पे है, इनके जो एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट्स जो है 11 मिलियन पे चले गए हैं और सोबीज जो है 37 मिलियन पे। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर ग्रीड है, ये कीमतों को कम नहीं कर रहे। वही वाली बात जो कि बाइडन साहब ने की है कि भाई कीमतें कम करो ताकि चीज़ें आगे चलें। सीबीसी ने जनाब कहा है कि हम चाइना के अंदर अपना शट डाउन कर रहे हैं ब्यूरो। उसकी वजह यह है कि हम बड़े अरसे से ये चाहते थे, इनके जो एडिटर इन चीफ हैं ब्रॉडी फैलन, उन्होंने कहा जी कि हम चाइना की गवर्नमेंट से कहते थे हमें वीज़े दो, वो वीज़े नहीं दे रहे थे, तो इसके लिए अब कोई हमारा वो नहीं है कि हम इसको अब कंटिन्यू रख सकें क्योंकि वो खाली पड़ा है हमारा ब्यूरो। और इसके अलावा सीबीसी का जो मॉस्को ब्यूरो था वो तो रशिया ने शट डाउन कर दिया था, तो सीबीसी जो है उसको काफ़ी जो है अब मुश्किलात आ रही हैं। हेल्थ कैनेडा ने कहा है जी कि 1.5 मिलियन ड्राई शैम्पूज जो हैं, ये जो ब्रांड है शैम्पूज का डव और बेड हेड TIGI और ट्रेसमे, इनके जो ड्राई शैम्पूज हैं वो बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर कैंसर कॉजिंग केमिकल बेंजीन था, तो इसलिए इनको रिकॉल किया गया है। यूनिलीवर ने भी इनको रिकॉल किया है। बीबीसी ने रिपोर्ट दी है जी कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं वो तकरीबन जीत गए हैं, इजराइल के अगेन प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं। ये राइट विंग पॉलिटिशियन थे, 12 साल से ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे अंटिल मार्च 2021। लोग इनसे इतने तंग आ गए थे कि ना सिर्फ राइट विंग बल्कि लेफ्ट विंग और इवन पैलेस्टीनियंस जो थे उन्होंने कोलिशन बनाई थी इनको निकालने के लिए, लेकिन अब वो कोलिशन जो है वो गिर गई है क्योंकि कहा गया था कि जी नेतन्याहू साहब फ्रॉड में बड़े इन्वॉल्व हैं और इनको जो है जेल टर्म ये फेस कर रहे थे, लेकिन इसके कोलैप्स होने के बाद अब ये फिर से वापस आ गए हैं और इनकी दोस्तियां बड़े खतरनाक लोगों से हैं। एक तो आदमी है इतामर बिन गवीर, उसके ऑफिस में एक तस्वीर लगी हुई थी उस इजरायली की जिसने 29 पैलेस्टीनियंस को मारा था, बड़ा ही पावरफुल पैसे वाला बंदा है। और इसके अलावा बेजालेल स्मोट्रिक जो हैं वो कहते हैं कि जो 1947 में हमारे फाउंडर्स ने जॉब अनफिनिश रखी थी कि सारे पैलेस्टीनियंस को नहीं मार दिया था, उनको हमको जो है जॉब फिनिश करने की ज़रूरत है। तो एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये तो जी फिर से पॉपुलर वोट के थ्रू आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अब इनकी दोस्तियां हैं वो बड़े गलत लोगों से हैं, तो अब इनकी पॉलिसीज एज फार एज पैलेस्टीनियंस आर कंसर्न वो कहते हैं जी हम तो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं देखेंगे अगर नेतन्याहू साहब भी आ जाएंगे। और यार लपीड जो थे अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे जो कोलिशन गवर्नमेंट के, तो वो अब चले गए हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जो ऋषि सुनक साहब यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिस में स्पोक्स पर्सन जो हैं उन्होंने कहा है कि यूके का कोई भी प्लान नहीं है कि अपनी यूके की जो एम्बेसी है वो तेल अवीव से जेरूसलम में करे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो अब्राहम एकॉर्ड्स में उसने कहा था जो ट्रंप साहब ने कि भाई आप लोग अपनी जो हैं एम्बेसीज जेरूसलम में, क्योंकि वो कैपिटल है, उसको आप करें। अब इन्होंने कहा है कि नहीं, और ये इनके जो प्रीडेसेसर्स थे वो तो ये कह रहे थे ऋषि सुनक साहब के कि हम जेरूसलम में जाएंगे। इसके अलावा वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पॉलिटिशियंस यू टर्न लेते जी, इन्होंने भी यू टर्न लिया। पहले ये कह रहे थे कि ये जो इजिप्ट के अंदर शर्म अल शेख में COP27 टॉक्स जो क्लाइमेट चेंज पे हैं उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, अब इन्होंने कहा जी कि मैं उसमें जाऊंगा। और लोग कह रहे हैं जी क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों से मिलना चाहता है बाइडन और जो है EU के जो दूसरे लीडर्स हैं, इसलिए इसने ये यू टर्न लिया है, लेकिन वरना इसका लेकिन इन्होंने आज बड़ी ट्वीट की है, इन्होंने कहा कि नहीं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी उसके बगैर जो है वो खाली है।
और हमको जो है ये रिन्यूएबल्स जो हैं उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। बहरहाल लोग इतने कन्विंस नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले कहा था मैं नहीं जा रहा, तो अब ये कह रहे हैं जा रहे हैं। CNBC की खबर है जी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आज फिर से उन्होंने आज एक तो फिर से कहा है जी कि इन्फ्लेशन जो है वो आ गई है, मान लिया इन्होंने फाइनली कि जी आ गई है, और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बढ़ा दिए हैं जो कि हाई हैं इन 30 ईयर्स। जो इंटरेस्ट रेट था पहले 2.25 था, आज इन्होंने 3% पे किया है, और वो कहते हैं जी कि ये इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा सिंस 1989 नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन वो कहते हैं जी कि इन्फ्लेशन भी 40 ईयर हाई है, तो इसलिए ये हमको करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो अब डीप हो गया है इंग्लैंड के अंदर। HM इंस्टोरेट ऑफ कॉन्स्टेबलरी जो है उसने जी आज एक रिपोर्ट इंग्लैंड की पुलिस फोर्स के ऊपर निकाली है, और उन्होंने कहा जी कि इंग्लैंड और वेल्स की जो पुलिस फोर्स है वो बहुत ही गलत तरीके से उनका वेटिंग प्रोसेस है और बड़ा प्रीडेटरी किस्म का बिहेवियर है। ये बिल्कुल नहीं फाइंड आउट करते हैं कि कोई पुलिस अफसर सेक्सुअली अब्यूज्ड किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था, या कि किसी रेप में इन्वॉल्व था, या किसी मर्डर में इन्वॉल्व था। ये बस जो है उसको रिक्रूट कर लेते हैं अगर वो मोटा ताज़ा ऊंचा लंबा और सेहतमंद किस्म का आदमी है। ये सारी चीज़ें उस वक्त सामने आई हैं जबकि एक पुलिस ऑफिसर को किया गया था, क्रिटिसाइज़ किया गया था, और कुज़ैन इसका नाम था, वेन कुज़ैन, क्योंकि ये जो था इसने मारा था सारा एवरेंड को जो कि 33 इयर्स की थी, और उसके ऊपर इंग्लैंड में बड़ा शोर मचा था। इसके अलावा जैसे चेस्टरशायर फोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि एक आदमी जो कि पुलिस ऑफिसर जो कि रेप के अंदर एक्यूज था उस तक को इन्होंने हायर किया है। तो इन्होंने तकरीबन 11,000 से ऊपर ऑफिसर्स जो हैं उनकी स्टडी की, और उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि वैसे ज़्यादातर तो ये पुलिस फोर्स जो है स्टैंडर्ड्स मीट करती है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पे फेलिंग्स हैं। इसके ऊपर जो उस वक्त की इंटीरियर मिनिस्टर थी प्रीति पाटेल, उसने भी कहा है कि भाई इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की ज़रूरत है। तो जब बिठाई थी तो उसकी आज ये जो हैं सारे रिजल्ट्स आए हैं। साउथ कोरिया जो है और जो US है वो काफ़ी खलबली उनमें मची हुई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कल तकरीबन 20 मिसाइल्स उस एरिया के अंदर जहाँ पे कि साउथ कोरिया और US अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने छोड़े थे। साउथ कोरिया ने भी फिर उसके जवाब में अपने मिसाइल्स छोड़े, लेकिन वाइट हाउस ने कहा है कि हम नॉर्थ की तरफ कोई हॉस्टिलिटी शो नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी यूजुअल जो है वो ड्रिल्स कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब ये हालात जो हैं इस पेनिनसुला में, कोरियन पेनिनसुला में काफ़ी जो हैं वो खतरे में गंभीर हो गए हैं। US नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन हैं जॉन कर्बी, उन्होंने कहा है जी कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके ऊपर हमारे बड़े रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि हमें खबर मिली है कि कॉन्स्टेंटली वो रशिया को जो है वो दे रहा है, वेपन्स की शिपमेंट्स कर रहा है। और इससे पहले इन्होंने तेहरान को भी एक्यूज़ किया था, इन्होंने भी और यूक्रेन ने भी, कि ईरान भी उनको मॉस्को को ड्रोन्स दे रहा है। तो इन्होंने कहा जी कि अब नॉर्थ कोरिया भी देना शुरू करेगा। तो पहले तो हमें चाइना से खतरा था, अब तेहरान से और इनसे नॉर्थ कोरिया से भी खतरा है कि ये बेतहाशा उसको वेपन्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये अब वॉर जो है रुकने के नाम नहीं लेगी। तो पाया तुसी वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਲੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ है ना, तो फिर हुण क्यों कह रहे हो कि ये रुकेगी नहीं? भैन फिर तुसी बैठ के समझा लेंदे तुहानू, बहरहाल तुसी समझाया नहीं। तो वो कहते हैं जी आर्टिलरी शेल्स अब दे रहे हैं नॉर्थ कोरिया वाले रशिया को, तो उससे जो है यूक्रेन की वॉर में तेज़ी आएगी। AFP की आज एक रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक IQ एयर वाले जो हैं, जो कि दुनिया के सारे बड़े बड़े शहरों की एयर क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, उन्होंने आज कहा है कि दिल्ली का बेतहाशा बुरा हाल है, क्योंकि स्मॉग जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैल गई है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया, और इसको इन्होंने हैज़र्डस लेवल का स्मोक कहा है। और इन्होंने कहा है जी कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं दूसरे पोल्यूटेंट्स के साथ, और वो जिस्म के अंदर जब जाते हैं तो इंसानों को फटीग फील होती है, सिर में दर्द होता है, सुबह उनको तकलीफ होती है, उठा नहीं जाता। इन्होंने इसको कहा है PM2.5 जो है ये जिस्म के अंदर ब्लड की मेन स्ट्रीम में जाता है, तो ये अब राइज कर गया है 588 पर क्यूबिक मीटर, विच इज़ 40 टाइम्स मोर देन WHO रिकमेंडेशन, 40 टाइम्स। तो वो कह रहे हैं जी कि ये बहुत ही खतरे की घंटी है। और लेकिन 20 मिलियन लोग जो हैं, आप सोचें, दिल्ली के अंदर रहते हैं। 2020 में भी लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर जो 1.67 डेथ्स 2019 में हुई थी, उसमें 17,500 तो सिर्फ कैपिटल के अंदर हुई थी, यानी कि दिल्ली में हुई थी, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन।
तो ये बहुत ही जो है खतरे की घंटी है। पंजाब, जो इंडियन पंजाब है जी, उसके चीफ मिनिस्टर जो भगवंत मान हैं, उन्होंने आज सेंटर को बड़ा खींचा है। उन्होंने कहा जी कि सेंटर हमको बिला वजह ऐसे कह रहा है कि हम स्टबल बर्न कर रहे हैं। हाँ, हम बर्न कर रहे हैं, लेकिन मैंने सेंटर को कहा था कि जो फार्मर है वो स्टबल बर्न नहीं करेगा। अगर आप 1500 रुपीज़ पर एकड़ फार्मर्स को देंगे तो बिला वजह को हमको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी ने इनके ऊपर इनको बड़ा टारगेट किया था। इन्होंने कहा कि आपको जागने की ज़रूरत है, आप देखो कि आपके फार्म्स में क्या हो रहा है। भगवंत मान ने बाकी हिट जो है उनको हिट करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि हम इतना अरसा जो है हमारे फार्मर्स पंजाब के बैठे रहे हैं आपके दिल्ली के बॉर्डर पे, तो उसका बदला लेने के लिए आप हमारे खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी कहा है कि सेंटर जो है और हरियाणा वो पंजाब के अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, और जहाँ जहाँ पे यूपी, हरियाणा और राजस्थान है वो जो है एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं तो इसलिए उनको कुछ भी नहीं कहा जाता है, और हमें जो है वो बातें बनाई जा रही हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसके ऊपर जो है बड़ा, फिर आप जो है ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब में जो भगवंत मान की, उसको बड़ा स्लैम किया। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। अच्छा जी, ये तो अब आपने खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है। दुनिया के तमाम बड़े अखबार, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स है और वाशिंगटन पोस्ट है, चाहे डॉशे वेला है, अल जजीरा है, कोई भी है, हमारे अपने न्यूज़ चैनल्स हैं, कि इमरान खान साहब के ऊपर आज जो अटैक किया गया है उसके ऊपर जनाब सारे ही जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, प्राइम मिनिस्टर साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, हमारे बीबी जरदारी साहब, सब ने कहा है कि ये हम इसको बड़ा कंडेम करते हैं, इंक्लूडिंग जो प्रेसिडेंट अलवी हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा कावर्डली अटैक है। बाकी सब ने कहा कि इसके ऊपर बड़ा ही इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान आर्मी ने भी इसको कंडेम किया है। श्री मिजारी साहबा ने कहा है जी कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं राना सनाउल्लाह, उनको ब्लेम करने की ज़रूरत है क्योंकि वो इमरान खान साहब को थ्रेट कर रहे थे। फजल इलाही साहब जो है उन्होंने कहा है जी कि ये जो अटैक है ये PTI के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी है। यास्मीन शाहिद ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जी इमरान खान साहब थोड़े स्टेबल हैं, और फवाद चौधरी साहब ने अलबत्ता बात कही है कि उनकी सर्जरी हो रही है इमरान खान साहब की, विच मीन्स कि एक से ज़्यादा गोली शायद उनको लगी है। और असद उमर साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो, और इंटीरियर मिनिस्टर और इंटेलिजेंस के ऑफिसर जो हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, ये इस अटैक के पीछे हैं। और सैयद अली जफ़र जो सेनेटर हैं उन्होंने कहा है जी कि खान साहब का एक सपोर्टर जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सस्पेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, फैसल बट उसका नाम है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब। और उसने कन्फेस किया कि मुझे इमरान खान साहब बहुत बुरे लगते हैं, ये जो है फितना फैला रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर अटैक किया है। पाकिस्तान अफेयर्स के जो एक एक्सपर्ट हैं शिराज पराचा साहब, उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी अब फॉर्म कर दी है टू निगोशिएट विद इमरान खान, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती, क्योंकि जाहिर है वो मास्टर्स की तरफ से इनको आया है। क्योंकि वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी करीना जेन परे ने कहा है कि हम इसको ना सिर्फ ये कंडेम करते हैं बल्कि हम पार्टीज़ को कहते हैं टू रिमेन पीसफुल, विच मीन्स कि आप बैठ के बात करो भाई, लड़ाई झगड़ा ना करो। ट्रूडो साहब जो है हमारे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इस अटैक को बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया। उन्होंने कहा दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, और मैं इस वायलेंस को जो है कंडेम करता हूँ। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो है इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए। और न्यूज़ के इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन दिया है फजल वदूद ऑफ इंश्योरेंस प्रो। अगर किसी भी किस्म के इंश्योरेंस चाहिए हो या कुछ पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आप फजल वदूद से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9056075000 9056075000। लजीज पाकिस्तान के खाने हो तो ग्रिल एंड हट पे चले जाइए, इमरान खान साहब यहाँ पर होते हैं। 1935 ड्रू रोड, ड्रू एंड ब्रैमली के कॉर्नर पर मिसिसागा। ग्रिल एंड हट, इमरान खान का फ़ोन नंबर है 9054058383 9054058383। लास्ट बट नॉट लीस्ट कौकब जावेद साहब, अगर कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग मॉर्गेजेस तो आप कौकब जावेद साहब से कांटेक्ट कीजिए। 416-454-6065 416-454-6065। जी जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो आपको पता ही है कि इमरान खान साहब की फॉर्मर वाइफ हैं, उन्होंने आज बड़ा थैंक यू बोला है उस जवान लड़के को जिसने कि उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसको और गोलियां मारने से रोका। उसने कहा जी आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड आई प्रेज दिस यंग मैन। और हालांकि इनकी सेपरेशन हो गई हुई थी 2004 से, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इमरान खान साहब से बड़ा प्यार करती हैं और बड़ी ग्रेसफुल खातून है। वैसे कभी कोई फजूल बात इनके मुंह से नहीं हमने सुनी। उन्होंने कहा थैंक गॉड इमरान खान इज़ सेफ, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि द न्यूज़ वॉज ड्रेडफुल एंड खान सन्स आर ग्रेटफुल फॉर दिस हेरोइक दैट दिस मैन हैज़ शोन एंड सेव्ड देयर फादर्स लाइफ।
तो बड़ा प्यारा आज इनका जो है वो मैसेज था। अच्छा जी, जो जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में कुछ और डिटेल्स सामने आई हैं। वो जिस पेंट हाउस में ठहरे हुए थे वहाँ पे नैरोबी में, उसको ओन करते हैं वकार और खुरम अहमद, जो कि ओरिजिनली कराची से हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके अंदर नैरोबी में इन्वॉल्व हैं। तो FIA की टीम जो वहाँ पे पहुँची हुई है नैरोबी के अंदर, FIA के डायरेक्टर अतर वहीद और IB के डेप्यूटी DG जो हैं उमर शाहिद हामिद, उन्होंने आज इन दोनों लड़कों को बुलाया, भाइयों को, और इनसे पूछताछ वो कर रहे हैं कि आपके साथ कैसे दोस्ती थी, आपके पास कैसे ठहरे थे, क्या चक्कर है। तो उस सिलसिले में जो है इनसे आज बात की जा रही है। मिस बारबाडोस 2000, उसने आज जनाब बड़े एलिगेशंस लगाए हैं प्रियंका चोपड़ा के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो बात कर रही थी प्रियंका चोपड़ा से, तो प्रियंका चोपड़ा तो अनलाइकेबल है, जैसे कि उसकी सहेली है जो मर्कल है, जो तो वो प्रिंस हैरी की जो वाइफ है मेगन मर्कल, वो तो इसको तो जो है आप तो खुद ही सोच सकते हैं कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी है। इसको कैसे अवार्ड मिला। 1999 में भी मिस वर्ल्ड जो थी वो इंडियन थी, योक्ता मुकी, और उसके बाद 2000 में भी थी, इसलिए क्योंकि इस पूरे शो को जो था वो कर रहे थे ZTV वाले, स्पॉन्सर कर रहे थे, और ये इतने बड़े स्पॉन्सर थे कि हमारे कंट्रीज के नाम नीचे थे हमारे साशे के ऊपर, और ZTV का नाम ऊपर था, और ये इसके गाउन सबसे अच्छे बनाए जाते थे। और इसने वायलेशन ये भी की थी, हालांकि एक जवाब भी उसने गलत दिया था कि जब उसे पूछा कि कौन से लिविंग लेजेंड से आप बड़ी इंस्पायर्ड हैं, तो इसने कहा कि मदर टेरेसा, जिनको कि डेथ हुए साल हो गया हुआ था। उसके अलावा ये वाहिद लड़की थी जिसने रूल्स के अगेंस्ट जाते हुए जिस वक्त इसको बिकनी पहनने को कहा था, तो इसने कहा था कि मैं सेरोंग पहनूंगी, तो सेरोंग पहनने की तो इजाजत ही नहीं होती है बिकनी राउंड में, तो वो भी इसने पहनी थी, इसको फेवर किया गया था। और वो कहती है जी कि इसकी स्किन टाइप इतनी बुरी थी कि ये उस वक्त कोई स्किन टोन क्रीम लगाती थी, क्योंकि इसकी जो स्किन थी वो ब्लॉची थी, तो वो स्किन क्रीम लगाने के बावजूद भी इसकी स्किन कोई अच्छी नहीं लगती थी। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी है, और ये इसको जो है वो खास तौर पे जिताया गया था, क्योंकि ये इनका कहने का मतलब है, ये जो है मिस बारबाडोस, जो कि अब लिलानी के नाम से जानी जाती हैं, वो कहती हैं जी कि ये डिज़र्व नहीं करती थी। तो वो कहती हैं जी ये सारी कॉन्स्पिरेसी पहले भी आई थी, और मैं तो खुद भी इसके बारे में जानती हूँ। अक्षय कुमार साहब जनाब, आप एक मराठी फिल्म में नजर आएंगे जो कि महेश बाबू बना रहे हैं, और इसका नाम है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में ये नजर आएंगे। और इसके अंदर जो है वो जो है अक्षय कुमार साहब ने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ। इसके अंदर स्टोरी है 4 वॉरियर्स की, जो कि शिवाजी की ड्रीम ऑफ स्वराज जो है उसको रियलिटी पे लाएंगे। फिल्म मेकर बोनी कपूर ने आज बहुत बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने भाइयों को अनिल कपूर और जो है संजय कपूर को लॉन्च कर रहा था, तो मैंने पानी की तरह पैसा जो है वो बहाया था। आपको पता ही है कि अनिल कपूर जो थे, उनकी फिल्म इन्होंने बनाई थी, प्रोड्यूस की थी वो 7 दिन, जिसमें इनको लॉन्च किया था 1983 में, और फिर संजय को किया था तब्बू के अगेंस्ट प्रेम में 1995। तो वो कहता है जी बस मैं ये चाहता था, और मैं आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू लॉन्च देम, और मैंने बहुत पैसा किया। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जी बांग्लादेश अब ICC को रिपोर्ट करेगा कि उनके साथ बेईमानी की है इंडिया वाले मैच में। वो कहते हैं कि कोहली जो है उसने फेक फील्डिंग का इशारा करके उसकी वजह से हम हारे हैं। हुआ क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट नूरुल हसन जो हैं उन्होंने अलेज किया है कि कोहली साहब जो हैं उन्होंने फेक थ्रो की थी, और वो मैच जो था वो टाई हो सकता था। लिटन दास जो था वो बॉल खेल रहा था, और उसको जो है फील्ड कर रहे थे अक्षर पटेल। तो अर्शदीप ने वो बॉल जो है कोहली को फेंकी थी, और वो कोहली के पास से गुजर गई थी। उसने बॉल उठाई नहीं थी, लेकिन उसने इशारा किया कि मैंने एकदम बॉल उठा के मैं मार रहा हूं, जिसकी की वजह से हम रन नहीं ले सके और हम हारे। तो जो है वो कह रहे हैं कि हम ICC के पास लेके इसको जाएंगे, और एम्पायर्स जो हैं रैस्मस और क्रिस ब्राउन, उनको भी हमने बताया था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो नाउ वी आर टेकिंग दिस टू ICC। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरॉन फिंच, जो ये फाइनल सुपर 12 के मैचेस जो T20 वर्ल्ड कप के हो रहे हैं जनाब, और जो अफगानिस्तान के साथ इनका मैच है उसमें एरॉन फिंच जो हैं वो अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनको आ गया है एक हैमस्ट्रिंग, और इसके अलावा इनके जो साथी हैं टिम डेविड, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनको भी हो गया हैमस्ट्रिंग। और अब मैथ्यू वेड जो हैं वो लीड करेंगे ऑस्ट्रेलिया को।